इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद से यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आपको दिखा दें ये विजुअल्स, लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है शिया समुदाय की ओर से। कहीं पर कैंडल मार्च हो रही है तो कहीं पर छाती पीटी जा रही है सिर्फ उनके नाम से, जिसके बाद बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना मातम क्यों मनाया जा रहा है। साथ ही कई मौलानाओं के बयान भी सामने आए हैं और इसी बीच सीएम योगी भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ईरान से जो लोग फंसे हुए हैं उनको यहां लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है इस मौत के बाद, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले प्रदर्शन से शुरू करते हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहा है यूपी के अलग अलग जिलों में, पहले लखनऊ में देखने के लिए मिला, फिर संभल में मिला, ऐसी अलग अलग में चल रहा है। यहाँ पे विजुअल देख सकते हैं किस तरीके से सिया समुदाय के लोग जो हैं वो लगातार रो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रदर्शन है अलग अलग जगह को आपने दिखाई है वो दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है। प्रयागराज हो, अयोध्या हो, लखनऊ हो या फिर लखीमपुर खीरी, यहाँ पर शिया समुदाय के लोग खामनेई का जो मौत हुई है उसको लेकर विरोध भी जता रहे हैं। और जिस तरीके से छाती पीटने की तस्वीरें आपने दिखाई है वाकई ऐसी तस्वीरें अभी और भी आनी है। लेकिन आप छाती पीटिए, आप विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप बवाल काटने की कोशिश नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो तस्वीर आप दिखा रही हैं, आप देख रहे हैं कि पुलिस के हाथ में डंडे हैं और किस तरीके से पुलिस डंडे बरसाने को तैयार है। ठीक बात है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का तरीका हंगामा नहीं होता है, बवाल काटना नहीं होता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होता है, जो कि इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जहां पर ईरान से अपने लोगों को निकालने में पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित करने में योगी आदित्यनाथ जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा है, आप देखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश कुछ इलाकों का जिक्र किया जाए, संभल, बरेली या फिर अन्य जो ज्यादातर मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर अभी बवाल काटने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में वो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करना है। उसी को रोकने के लिए योगी की फोर्स इस वक्त उत्तर प्रदेश में तैनात है। क्योंकि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, अभी ये काफी दिनों तक चल सकता है। लेकिन इस बीच जब खामनेई की मौत हो गई है वहां के सुप्रीम लीडर की, तो आप अगर उत्तर प्रदेश में पूरी जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। आपको प्रदर्शन करने से किसी ने नहीं रोका है, आप अपने घर में बैठ के रोइए, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप किसी चौक पर बैठ कर रोएंगे जिसमें आम लोगों को समस्याएं होंगी, तब तो दिक्कत होगी। और इसमें योगी की फोर्स आपको अभी आराम से समझा रही है कि आप इन इलाकों में ऐसे घूमिए मत, रात के समय में हुड़दंग मत काटने की कोशिश करिए। क्योंकि प्रयागराज की जो खबर सामने आई है वो ये बताती है कि जानबूझकर हुड़दंग काटने की कोशिश की गई है। आपने देखा है कि अमेरिका का जो विरोध किया गया प्रयागराज के अंदर, उसमें किस तरीके से अमेरिका के झंडे को जलाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वहां पर बवाल काटने की कोशिश भी की गई है प्रयागराज के अंदर खासतौर पर। और इसलिए पुलिस ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन कई जगह ऐसे सामने आई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। हालांकि गिरफ्तारी की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप ऐसे उत्पात मचाएंगे तो बुलडोजर एक्शन भी होगा और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एनकाउंटर एक्शन भी हो। सर, सबसे पहले तो मौलाना की ओर से यही कहा जा रहा है कि आप मातम बनाए, इस शोक की लहर दिखनी चाहिए, उसके लिए वो दुकानें बंद करने की बातें कह रहे हैं और सारे जो दुकानें हैं सब कुछ बंद कर दिया जाए, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन सुन्नी समुदाय जो है, मुस्लिम ही, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा क्यों करें, हम ये सब क्यों माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि खामनेई मरा है या नहीं मरा है। और दूसरी तरफ लेकिन ये शिया समुदाय के लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम ये सब मानेंगे। देखिए, शिया सुन्नी का विवाद काफ़ी समय से चलता आ रहा है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो शिया और सुन्नी में कभी नहीं बनी है। और अगर मुसलमानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितना शिया समुदाय है उतना ही सुन्नी समुदाय भी है। और बात अगर शियाओं की करें तो जो शियाओं से ताल्लुकात मौलाना रखते हैं, उसमें हम देखते हैं किस तरीके से जो शिया समुदाय होता है वो इस वक्त अभी मातम मना रहा है। लेकिन सुन्नियों की अगर बात करें तो रमज़ान का महीना है, सुन्नी इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नमाज पे मस्जिद पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि शिया समुदाय भी वो कर रहे हैं, लेकिन खामनेई की मौत पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। तो कुछ मौलाना हैं जो खासतौर पर सुन्नियों की तरफदारी ले रहे हैं, तो कुछ शिया समुदाय की तरफदारी ले रहे हैं। खैर, अभी सिर्फ मकसद इतना है उत्तर प्रदेश में कि चाहे कोई शिया सुन्नी विवाद भी ना हो और ना उत्तर प्रदेश में बवाल हो, ताकि आगे आने वाले समय में चीजें काफी मुश्किल हो जाएं। क्योंकि आपने देखा है कि कुछ विपक्षी पार्टी के लोग भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए। कुछ विपक्षी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थित चीजें हो जाए, जिससे उनका पूरा फायदा मिले।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे फिर शिया समुदाय हो या फिर सुन्नी समुदाय हो, तमाम मुसलमान समुदाय अखिलेश यादव को वोट करता है, कांग्रेस पार्टी को वोट करता है। और इस वक्त 2027 बेहद नजदीक है और ऐसे में विपक्षी पार्टियां चाहेंगी कि ऐसा कौन सा मुद्दा हो जिसको लेकर उनको उसके वोट बैंक हासिल हो जाए। फिलहाल खामनेई का मुद्दा बिल्कुल अलग है, क्योंकि खामनेई की अगर बात करें तो ईरान का मुद्दा है, ईरान के सुप्रीम लीडर थे। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो व्यवस्थित चीजें हैं वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरे देश के सुप्रीम लीडर की वजह से अपने देश में उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे तो वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया। सवाल यही उठ रहा है कि ईरान की जो महिलाएं हैं वो तो जश्न बना रही है, ईरान की महिला हिजाब उतार दे रही है, उसे जला दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तो छाती पीटने को तैयार है। देखिए, कुछ मौलानाओं की अगर हम बात करें तो कुछ मौलाना जो कट्टरपंथ फैलाते हैं और मौलानाओं की वजह से ऐसी तस्वीरें हमें नजर आती हैं। आप ईरान में देखिए, ईरान में किस तरीके से कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश कई लोगों ने की है और कुछ लोग उस कट्टरपंथ को बखूबी मानते हैं, लेकिन उस कट्टरपंथ का विरोध भी होता है। जब हिजाब उतार कर आपने प्रदर्शन होते हुए देखे हैं ईरान के अंदर, अमेरिका के अंदर आपने देखा है कि कैसे दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, हिजाब पूरा तरीके से उतार दिया गया। तो अलग अलग जगह पर ऐसे प्रोटेस्ट होते रहे हैं, लेकिन जब कट्टरपंथ हावी हो जाता है तो उसको इंसान को फिर कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जो कट्टरपंथ को पूरी तरीके से दिमाग में जकड़ देते हैं। आपने कई मौलानाओं का देखा, जैसे जाकिर नाइक हुआ, कई ऐसे मौलाना हैं जो कट्टरपंथ को पूरी तरीके से दिमाग पर हावी कर देते हैं। उसके बाद इंसान को कुछ भी सोच समझने की शक्ति नहीं रह जाती है। और ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज सिर्फ योगी आदित्यनाथ करना जानते हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज कर भी चुके हैं, चाहे फिर मौलाना तौकीर रजा हो या फिर हम देख रहे हैं कि मौलाना जर्जिस जैसे बयान दे रहा है, आगे आने वाले समय में उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का मकसद इतना है कि आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से आपको किसी ने नहीं रोका, आप छाती पीटिए, छाती पीटने से आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन बशर्ते आम लोगों को उससे दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है लखनऊ के अंदर, शहर के अंदर या फिर प्रयागराज के अंदर या फिर अयोध्या के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे जाम की समस्या काफी हो रही है। अच्छा, बरेलवी का भी बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और इजराइल ने गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब जंग आगे बढ़ेगी। देखिए, वो अपने अपने विचार हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल चीज़ों को समझें तो इंटरनेशनल चीज़ों को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा कि जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं। अगर आप इतिहास को पलटेंगी, यहूदिया या फिर मुस्लिमों की बात करेंगी, तो कहीं ना कहीं उसे हमें पूरी तरीके से अपने दर्शकों को समझाना होगा, जो हम पूरी स्टोरी में समझाते भी हैं। लेकिन बात अगर सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ कट्टरपंथी इतना कह सकते हैं कि अमेरिका की गलती है या फिर इजराइल की गलती है, लेकिन उस चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको सबकी गलती उसमें नजर आएगी, और अगर समझेंगी तो किसी की गलती नहीं भी नजर आएगी। लेकिन उसको समझना होगा। लोगों के सामने आप अगर बेतुके बयान देंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि अभी अगर लोग किसी तरीके से ये कह रहे हैं कि खामनेई की मौत गलत है और कह रहे हैं कि नहीं, खामनेई की मौत को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे, तो आप उनको समझाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीज़ें व्यवस्थित हैं, वो व्यवस्थित ना हो। और आप भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आप ईरान में नहीं रह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आपको आगे भी उत्तर प्रदेश में ही रहना है। तो उत्तर प्रदेश में कैसे चीज़ें सही ढंग से रहें, उत्तर प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, मौलवियों को ये संदेश कहीं ना कहीं देना होगा। लेकिन मौलवी अक्सर वो नहीं करते हैं। जब भी मुसलमानों को सही संदेश देना होता है, क्योंकि आपने देखा रमजान और होली एक ही साथ आ रहे हैं, लेकिन क्या मौलवियों का कोई ऐसा संदेश सामने आया है कि हाँ, होली और रमजान का त्यौहार या ईद का त्यौहार साथ मिलकर मनाया जाए? तो कट्टरपंथियों को एक मैसेज देने की जरूरत है, उन मौलवियों को एक मैसेज देने की जरूरत है, लेकिन कट्टरपंथ इतना हावी है कि वो कोई मैसेज ही नहीं दे पाते हैं। हालांकि अगर हिंदू धर्मगुरुओं की हम बात करें तो हिंदू धर्मगुरुओं ने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया उत्तर प्रदेश के अंदर कि रमज़ान में अगर कोई नमाज पढ़ने जाता है तो आप उसके साथ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करिए ताकि ऐसे कोई वीडियो सामने आए और फिर हिंदू समुदाय बदनाम हो। और कई धर्म गुरुओं की हमने अपील देखी है, लेकिन अभी तक आपको क्या कोई मौलवी दिखा है? वो मौलाना जर्जिस जो बताते हैं कि हिंदुओं के लिए तो उत्तर प्रदेश सेफ है, लेकिन मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है, बंगाल सबसे ज़्यादा सेफ है। क्या वो मौलाना ऐसी अपील कर पाएंगे कि आप ईरान को लेकर जो प्रोटेस्ट कर, अमेरिका और इजराइल को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कुछ दिन का ही होने वाला है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रखनी होगी, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर रहना है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित ढंग से आगे ले जाना चाहते हैं। तो आप भी योगी आदित्यनाथ का साथ दीजिए, क्योंकि ऐसे में आपको प्रशासन का साथ देना पड़ता है। क्योंकि अगर भारत की हम बात करें तो भारत में देखिए कि भारत में तमाम जितने भी समुदाय के लोग हैं, किसी और
कंट्री से ज़्यादा यहाँ सुरक्षित रहते हैं। और इन लोगों को ये समझना होगा कि कैसे हम उत्तर प्रदेश को सही रखें, उत्तर प्रदेश को विकसित करें, योगी आदित्यनाथ का साथ दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बनाए हैं वो पूरी दुनिया तारीफ करती है। अच्छा, इस युद्ध से जो हम देख रहे हैं कि एयरलाइन फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम योगी 6000 जो लोग हमारे भारतीय फंसे हुए ईरान में उनको निकाल कर ला पाएंगे? देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम किसी को निकाल के नहीं ला पाए। ईरान की अगर हम बात करें, ईरान से भी लोगों को निकाला जा रहा है। इससे पहले जब रूस यूक्रेन का युद्ध देखा था, वॉर हमने देखा था, तो वहां से भी लोगों को हमने निकाला था। तो भारत का झंडा जिस तरीके से हमेशा से आगे रहा है, ऊपर रहा है, वैसे ही वो रहेगा और भारत हमेशा से आगे रहा है। और इस वक्त भी हम देखेंगे तमाम लोग जितने भी, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे फिर अन्य लोग हों, भारत के अंदर ही होंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर लखनऊ में या फिर यूपी के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, पहले कैंडल मार्च हुआ और कई लोगों के रोने की विजुअल्स लगातार सामने आ रहे हैं, इससे साफ है कि खामनेई की मौत का मातम सिर्फ और सिर्फ यूपी में ज्यादा नजर आ रहा है, बल्कि ईरान की महिलाएं जो है वो काफी खुश है, जश्न मनाती नजर आ रही है, जैसे उनके कोई आजादी मिल गई हो। अब सीएम योगी जो है वो भारतीयों को ईरान से लेकर आ पाएंगे या नहीं, ये अभी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।